समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 8th की मैथ परसेंटेज यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ percentage. You have also learned to convert percentage into fraction. पिछली कक्षा में आपने सीखा है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। आपने ये भी सीखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। How to convert percentage into fraction, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे You have learned to convert percentage into fraction। अच्छा, हमने ये सीखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंट को कन्वर्ट करना सीखा है फ्रैक्शन में, ऐसा। ठीक है, रेशियो और डेसिमल, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, रेशियो को डेसिमल में कन्वर्ट करना, एंड वाइस वर्सा यानी डेसिमल को रेशियो में। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, इस चैप्टर में हम कुछ और प्रॉब्लम परसेंटेज की देखेंगे। अ रिव्यू ऑफ वर्क डन अर्लियर, आगे टॉपिक यहाँ पे लिखा है, अ रिव्यू ऑफ वर्क डन अर्लियर। जो कार्य हम पहले कर चुके हैं उसका एक रिव्यू लेते हैं। रिव्यू, एक सेकेंड, The word percentage is an abbreviation of the Latin phrase per centum, which is per hundred or hundredth। जो शब्द परसेंट आया है, the word percent means per hundred or for every hundred। परसेंट means हर 100। तो परसेंट का मतलब होता है पर 100।
जैसे कहीं पे 30% लिखा है, इसका मतलब 100 नंबर में 30 नंबर पाया। किसी को मुझे 30 रुपये देना है, 30% देना है, मतलब 100 में 30 रुपये देना है। ठीक है, 30% का मतलब, ठीक, ये भी आया समझ में। परसेंटेज मीन्स पर 100. By a certain percent we means that many hundred. When we say that man give 30% of his income as income tax, जब हम ये कहते हैं कि एक आदमी अपने इनकम टैक्स का 30% देता है, दिस मीन्स दैट ही पेज 30 आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़। इसका मतलब वो हर 100 रुपये में 30 रुपये देता है, यानी 200 रुपये में वो 60 रुपये देगा, 300 रुपये में वो 90, हर 100 रुपये में 30-30 बढ़ता जाता है। तो अगर एक आदमी 30%, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है इसको समझें। When we say that a man give 30% of his income as income tax, जब हम ये कहते हैं कि एक आदमी अपनी इनकम का 30% इनकम टैक्स का देता है, 30%, दिस मीन्स दैट ही पेज 30 आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़। इसका मतलब वो 30 रुपये पे करता है हर 100 रुपये में। हर 100 रुपये में वो 30 रुपये पेमेंट कर देता है, यानी 200 रुपये होता तो 60 रुपये पे कर देता, 300 रुपये होता तो 90 रुपये पे कर देता। तो हर 100 में 30-30 पे करते जाता है। तो 200 में 2 30 तो हैं, 2 30 हैं, तो 2 गुणे 30 कर देंगे, 60 रुपये पे करेगा। 300 में 3 तो 100 है, तो 100 में कितना करता था, 30 रुपये, 300 में 90 रुपये पे करेगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है द सिंबल परसेंट इज यूज फॉर टर्म परसेंट। ये परसेंट यूज होता है परसेंट के लिए। परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंट एज फ्रैक्शन, कहीं पे 35% लिखा है, इसका मतलब 100 में 35। 35% मीन्स आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 35। 45% मीन्स आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 45। अच्छा, 12% मीन्स आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 12। 135% मीन्स आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 135। ओके, 25% मतलब आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 25। ठीक है, वन 35% मीन्स 135/100। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब बदलना होता है, यहाँ पे देखते हैं, परसेंट एज फ्रैक्शन, जब भी परसेंट को फ्रैक्शन बदलना हो, जैसे 35% लिखा है, तो मतलब परसेंट मतलब 100 में 35। 8% लिखा है, मतलब 100 में 8। 12% लिखा है,
मतलब 100 में 12, 135% लिखा है, तो पर 100 में 135, 135/100, ठीक है, पर 100 में 135, तो हो गया परसेंटेज इज फ्रैक्शन। तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन वी विल डिवाइड बाई 100। मतलब 8%, मतलब फ्रैक्शन बदलना है, 8/100 कर दो, आउट ऑफ 100 8, 100 में 8, 12% लिखा है, मतलब 100 में 12/100 कर दो, 135 लिखा है, तो 100 में 135, पर 100 कर दो, परसेंट मतलब पर 100, 100 से डिवाइड कर दो बस। अच्छा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, जैसे 4/5 ये फ्रैक्शन है, अब इसको परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलना है तो क्या करें, अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो फ्रैक्शन क्या है, 4/5, परसेंट बदलना है, 100 का गुणा मारो, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, 80%। अच्छा, आगे देखते हैं, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है 9/20, ये फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करा दो, 20 25 100, 9 5 45, 45%, तो ये फ्रैक्शन था, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, इसको फ्रैक्शन में बदलना, परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कराओ, फ्रैक्शन में परसेंट में था, फ्रैक्शन में जाना था, 100 का भाग देते थे, अच्छा, क्या परसेंट में था, फ्रैक्शन में जाना है, कन्वर्जन, तो क्या करते थे, 100 का भाग दे देते, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, उल्टा कन्वर्जन, फ्रैक्शंस दिया है, परसेंट में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, ये अगर फ्रैक्शन दिया है 9/20, अब मुझे परसेंट में जाना है, तो 100 का गुणा, तो ये फ्रैक्शन दिया, क्यों फ्रैक्शन है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 9/20 इंटू 100, तो 20 25 100, 5 9 45, 45% चिपका दो,
काम खत्म। अच्छा, लेकिन अगर हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का, तभी तो डिनोमिनेटर आएगा। 30% लिखा है, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो परसेंट मतलब आउट ऑफ पर 100, तो 30/100, 100 में 30 नंबर। परसेंटेज एज रेशियो, परसेंट को हम रेशियो में बदल सकते हैं। ये हम अभी क्या पढ़े, अच्छा, टू कन्वर्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अगर एक टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, फ्रैक्शन इनटू परसेंट, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100।